देश के अंदर जो करप्शन है ना, उसकी माँ है ना, करप्शन की माँ, वो माँ है चुनावी खर्चे। हमें तो जो है ना आपातकालीन में जो हुआ था ना, उसकी मानसिकता की याद दिला रहा है ये। 2024 में चाय वाला और 29 में गाय वाला आएगा, ये लिख लो, कहीं मार्क कर लो आप। इस धरती पर सबका जितना वोटर का अधिकार है, उतना आम से आम जीव जंतु का अधिकार रहने के लिए। तो वो तो एक पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं ना, पूरे देश की जनता का वहाँ नहीं हुआ ना। तो ये बताइए कहाँ तक उचित है, आप लोग बताइए, जरा विचार कीजिए। क्या एक प्रधानमंत्री, एक मुख्यमंत्री को, मैं कहता हूँ प्रचार करिए आप, पार्टी के अध्यक्ष और कार्यकर्ता वो लोग करेंगे ना, पार्टी के जो कर्ता धर्ता हैं वो प्रचार करें ना, जो अध्यक्ष हैं। और जब आप पद पे आ गए तो आपको तो पूरे प्रदेश की जनता, पूरे देश की जनता के लिए आप हैं, तो आप एक रैली को कैसे संबोधित कर सकते हैं? इसके लिए एक PIL भी मैं करने जा रहा हूँ आप लोगों के सहयोग से। आप इनकी बात से हाँ, इनकी बात से मैं 100% श्योर हूँ। और देश के अंदर जो करप्शन है ना, उसकी माँ है ना, करप्शन की माँ, वो माँ है चुनावी खर्चे। जब तक चुनावी खर्चे रहेंगे, देश के अंदर कभी भी देश के अंदर कभी भी ईमानदार नेता नहीं आ सकता। ओनली फॉर एज ए इन्वेस्टमेंट बिजनेस। चुनाव नहीं होगा तो हमारी जो है देश की जो पूरी तरह व्यवस्था वो चीन जैसी हो जाएगी। जहाँ कभी चुनाव नहीं होगा, रसिया जैसी हो जाएगी। चुनावी रैली में भाग नहीं लेना। एक मिनट में पूरी बात को मत सुनो। देखो, चुनाव करने हैं आज, बड़ी सौभाग्य की बात है। ये जो आपका जो मीडिया है ना, छोटे से लगाकर बड़े मीडिया आपका इतना अच्छा वर्क कर रही है। आप मात्र 1 मिनट में जो बात कहोगे पूरे भारत में पहुंच जाएगी, प्रति व्यक्ति तक पहुंच जाएगी। तो आपको जनसभा की आवश्यकता कहाँ है, पहले बताओ। और जनसभाओं से, मेरी बात, जनसभाओं से नुकसान मैं बता रहा हूँ। जहाँ जैसे यहाँ कनॉट पैलेस में मोदी जी की सभा कर लो, या राहुल की कर दो, या किसी भी कर दो, अब लाखों लोग परेशान होंगे। लाखों लोगों को परेशान करने वाला कभी राजनेता जनहितैषी हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता। मैं आपको लिख के देता हूं। और वहां मिलना क्या है जनता को? खुद के बखान, मुंह के बखान सुनाने के लिए लाखों लोगों को परेशान किया जाता है। इसका मतलब मैं यही का दे रहा हूं आपको, एक एग्जांपल दे रहा हूं, और आप भी भुक्तभोगी हैं। एक बंदा आएगा अभी, एक चैनल वाला यहाँ पे आएगा, कौन आएगा वो आप जानते हैं। अब उसके लिए पूरा प्रशासन लग जाएगा, है ना, और आप लोगों को कहेगा भैया बंद करो हो गया, ताकि यहाँ की जितनी पब्लिक है ना वो उसमें चली जाए। तो ये क्या चल रहा है? कॉमन अच्छा ही है। हाँ, वहाँ तो जो हो रहा है कॉमन हो रहा है। वो नहीं, आप नहीं समझे। आप, मैं ये कह रहा हूँ, एक पर्टिकुलर चैनल के लोग वहाँ मजमा लगाएंगे, बड़े बड़े स्पीकर लगा करके, और उसके बाद जो है ये इतनी जनता जो दिख रही है अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी का उपयोग कर रही है। मैं भी बोल रहा हूँ, आप भी सुन रहे हैं, आपको भी मना किया जाएगा और हमको भी हटाया, चलिए हटिए, बंद कीजिए, सब आदेश नहीं है, ऊपर से आदेश लेके आइए। ये क्या है? यही मैं बता रहा हूँ कि ये लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए हम सबको ये सोशल मीडिया का सहारा मिला है। देश में अभी सोशल मीडिया के सहारे ही लोकतंत्र जिंदा है। नहीं तो सोशल मीडिया को तो अलग दौर पे देखा जाता है कि जी एक घिन भावना की तरफ से देखा जाता है। जिस तरह से उन्होंने कहते हैं कि जी ये तो कुछ भी डाल देते हैं सोशल मीडिया। कौन कहता है? पहले बताइए, आपको एक एग्जांपल दीजिए। नहीं, ये सारे कहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में जाइए। कह रहा है ना, वो सोशल मीडिया पे खुद है, जो कह रहा है वो खुद ही है, कौन नहीं है। जो टीवी वाले हैं वो क्या सोशल मीडिया पे नहीं है? वो भी हैं। वो टारगेट कर रहे हैं सोशल मीडिया वालों को। भाई साहब, वो उन्होंने बैन नहीं किया, उन्होंने टारगेट किया। जो 12 जो सबको टारगेट कर रहे हैं, वो सारे चैनल्स भी बंद किए गए हैं। कोई चैनल बंद का किया, उनको टारगेट बताओ किस लिए? पहले बताओ, हम जैसे वो काम कर रहे हैं ना, हमें तो जो है ना आपातकालीन में जो हुआ था ना, उसकी मानसिकता की याद दिला रहा है ये। वहाँ पर पता है कितने सारे प्रेस रिपोर्टर, कितने सारे मीडिया के बंदों को बंद कर दिया था। 9000 पॉलिटिशियन को बंद कर दिया था, टॉप टू बॉटम बंद कर दिया था। ये तो भाई साहब ये आपातकालीन इनडायरेक्टली लगा रहे हैं। अगर ये पावर में आ गए तो फिर तो पता नहीं क्या करेंगे। फिर तो आपका और यहाँ खड़े होना बैन हो जाएगा। विपक्ष का पावर में आ जाएंगे तो विपक्ष अगर पावर में आते हैं, वैसे तो आएंगे नहीं भाई साहब। 2029 तक कोई चांस नहीं है उनका आने का। हाँ, 2029 के बाद है कोई चांस? नहीं, 2029 के बाद देखो, अभी तो हम 2029 तक की, उसके बाद पता नहीं हम जिंदा हैं या नहीं है, पता नहीं है। लेकिन 2029 तक, 2024 में चाय वाला और 29 में गाय वाला आएगा, ये लिख लो, कहीं मार्क कर लो आप। एक गाय वाले पे एक अभी योगी सरकार ने अभी कहा है कि जो गाय रखेगा, 4 गाय रखेंगे, 3600 रुपये उसको दिए जाएंगे। और उसका दूध वो होगा, चारा अगर वो जो खिलाएंगे वो सबके चारे और उसके लिए दूध वगैरह सब उसी का होगा। क्या ये जो डिसीजन लिया गया सही है?
बट डिसीजन सही लिया गाय यार। देखो मैं तो कह रहा हूँ वो काउ शेड बनने चाहिए और बहुत अच्छा हमारे, मैं तो कह रहा हूँ गायों के लिए होना, कुत्तों के लिए भी होना चाहिए, सबके लिए होना चाहिए। ये जितने एनिमल्स हैं ना सबके लिए होना चाहिए। और ये बहुत अच्छा डिसीजन है। 1800 रुपये जो पर मंथ उनका खर्चा हो, उनकी देखभाल हो। 900 रुपये गाय का ऊपर, 900 रुपये पर गाय, हाँ 900 रुपये पर गाय। तो ये है होना चाहिए, ये सबके लिए होना चाहिए। और धीरे धीरे दूसरे जो जानवर है, निगलेक्टेड जानवर हैं, स्ट्रे डॉग्स, अच्छा ये स्ट्रे काऊ के लिए, स्ट्रे काऊ के लिए जो इधर उधर घूमती रहती हैं उनके लिए तो बहुत बढ़िया बात है। मैं तो कह रहा हूँ कि ऐसा सबके लिए होना चाहिए। आदमी तो भूखा मर रहा है, जानवरों के लिए व्यवस्था कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है। सुनिए, पहले क्या किया गया, डेयरी फर्म वालों से मिल करके सरकारों ने क्या किया कि जो घर घर में गाय रखते थे ना, उनके गायों को फाइन कर कर के, थोड़ा सा भी अगर दिख गई तो उसको फाइन करके खोज करके गली मोहल्ले में उनको फाइन लगाया गया, बंद कराया गया। अब जो है उल्टा उसकी बात हो रही पुनः। ठीक है, अच्छी बात है, रखना चाहिए लोगों को गाय पास। अब दो बात, पहले तो कांग्रेस की लेता हूँ। मैं कॉमन हूँ, मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ। जनता को रियल में मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, जनता को किसी पार्टी का होना ही नहीं चाहिए। जनता को ऐसा होना चाहिए जो काम करे उसको। मैं अभी आपको माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, कांग्रेस के दो स्कीमें थी, वो गाय और इस धरती के लिए शराब बन गई थी। एक तो इन्होंने ये हरित क्रांति लाई, हरित क्रांति में डीएपी जो खाद, यूरिया खाद है वो डाली, मतलब जमीन को मतलब जहर डाला ज़मीन पर। जितनी बीमारियां जो बढ़ी है ना, बीमारियां बढ़ने का कारण यूरिया खाता रही है। अपना जो खाद है, पहले देसी गोवंश का खाद दिया जाता था, धीरे धीरे अनाज उगता था, कम उगता था मगर पौष्टिक होता था। उस अनाज की 4 रोटी खाते थे, उसमें वो पौष्टिकता थी, 10 रोटी में नहीं है, वो उतना अंतर था वो। और दूसरा था श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति के माध्यम से उन्होंने जो जर्सी जो विदेशी डीएनए लाकर यहाँ की देसी नस्लों को खराब किया, जो आज ब्राज़ील उसी नस्ल को लेकर अरबों रुपये कमा रही है। उसी ब्राज़ील अपनी देसी भारतीय गोवंश को लेकर पूरे वर्ल्ड में फेमस हुआ है। हमने हमारे दुर्भाग्य से हमारे कुछ नेताओं ने बाहर से बीज लाकर हमारे यहाँ की ज़मीन और ये गोवंश को बिगाड़ा। दूसरा ये इनकी कमी है, और मोदी जी की भी मैं कमी बता रहा हूँ। आज अगर वो चलो कोई कानूनी प्रक्रिया या विपक्ष की कोई मजबूरियां हो, चलो गाय के लिए कुछ कानून नहीं बना सकते, मान लेते चलो कोई प्रक्रिया। अगर अपने घर में ये जैसे सांसद है जिनका इनका आवास है, प्रधानमंत्री आवास है, उनके अंदर घर में 5 गाय बांधने में कौन मना करेगा उनको? अगर वो शुद्ध आहार लेना चाहते तो कौन मना करते? अगर देश के अंदर वो 5 गाय पालन करके शुरुआत करते तो आज मोदी जी मॉडल है सबके, हर घर में गाय बनती। मगर उसके मन में नीति में गाय नहीं है। दूसरी बात आपकी बात मैं क्रॉस कर रहा हूँ। इन्होंने बोला इंसान मर रहा है और गाय को, मैं बोल रहा हूँ इंसान कौन सा बड़ा काम कर रहा है जो उसको जीने का अधिकार है? और जीवों ने क्या बिगाड़ा जो मरने का अधिकार है? क्या वोट नहीं देता इसका मतलब इस धरती पे जीने का अधिकार नहीं है क्या? हर व्यक्ति प्राणी मात्र को इस धरती पे जीने का अधिकार है। नहीं भाई साहब जी, मैं स्पष्टवादी हूँ। इस धरती पर सबका जितना वोटर का अधिकार है उतना आम से आम जीव जंतु का अधिकार रहने के लिए भगवान ने सबको अलग अलग जगह दिए। खगसर को खग दिया है, जलसर को जल दिया है, अपनी अपनी व्यवस्था दी है। उस व्यवस्था को मत बिगाड़ो। गाय को गोचर दी थी, आप गोचर के अंदर आपने मकान बना चुके हो। गाय के नदियों के 2 किनारे थे, आज नदियों के दोनों किनारे आप मतलब लोगों में स्वार्थ में बांट चुके हो सरकारें। और मैं आपको सरकार को बोलता हूँ, पूरे भारत को मैं नदियों के किनारे दोनों तरफ दे दो और गोवंश दे दो। मैं पूरे भारत के अंदर बेरोजगारी मिटाऊंगा 5 साल के अंदर, मेरी गारंटी। बोलो 5 साल के अंदर, बोलो 1 रुपये की नहीं। और 50 मोदी जी की 50 जनसभाओं में जो खर्चा आता है वो दे दो खाली। बेरोजगारी तो मोदी जी भी खत्म नहीं कर पाए। 2 करोड़ मैं लिख के देता हूँ। 50 मोदी जी की जो 50 सभाओं का जो खर्चा आता है, मैं रियल में ऑन मीडिया कह रहा हूँ, मेरे को फांसी दे देना अगर 50 मोदी जी की सभाओं का खर्चा और नदियों, भारत की जितनी नदियाँ उसके दोनों किनारे। मोदी जी अकेले नहीं है, उसमें विपक्ष भी सभाएं कर रहे हैं। विपक्ष देखो, विपक्ष का मैं बताऊँ, विपक्ष को रियल में बताऊँ, उनके पास बुद्धि है ही नहीं, विवेक नहीं है। क्योंकि विवेक क्यों नहीं, इसका मैं कारण बता रहा हूँ। देश की 75% जो पब्लिक है, जो देश को राजनीति की ओर बदलने की क्षमता रखता है, उसके खिलाफ बोलते हैं। कैसे जीतेंगे? इनके अंदर नीति नियम भी नहीं है सरकार बनानी। इनको तो क्या करना है, मेरे को लगता है कि राजनीति में कुछ भी हो सकता है। भाजपा वाले भी पैसा दे सकते हैं उनको बेटे को मिल रहा है तो क्यों चुनाव लड़ेंगे, क्यों जीतेंगे? मुझे तो ये इनकी आपस की मिली बांट लग रही है और कुछ नहीं है। देश के अंदर जो मुख्य मुद्दे दिनों दिन खत्म हो रहे हैं
और कुछ नहीं है। आप इसी में मिल बांट के रात को एक दिन को यहाँ हम सबको मरवाते हैं, झगड़ा करवाते हैं, रात को पार्टियां साथ में करते हैं। मेहरबानी करके मैं जनता से अपील कर रहा हूँ, जहाँ भी जनसभाएं होती है उसका बहिष्कार करो। बहिष्कार करने का फ़ायदा क्या होगा? जिस प्रकार हम सामने से जा रहे हैं, जब हम सामने नहीं गए तो आपके घर तक वो पहुँचेंगे, आपके घर में समस्या की वो देखने आएंगे। अगर आप सामने से जाएंगे तो क्यों आएंगे आपके घर पे?